ओके, पे अटेंशन स्टूडेंट्स, दीज आर द सर्किट डायग्राम्स जो आप लोगों को ऐसे समझ के चलना है कि जब सर्किट में लगे होंगे तो उनका मीनिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हम इसको इस तरह समझते हैं बच्चों कि सर्किट के जो सिंबल्स हैं ना, वो कैसे समझाए जाते हैं डायग्राम्स के अंदर, ठीक है? तो मान लो कभी कोई सेल वगैरह वर्ड यूज़ कर रहा होगा, तो सेल का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करता है सर्किट के अंदर, है ना? एक ऐसा डिवाइस होता है। रियल लाइफ में सेल भले ही आपको किसी भी तरह का दिखे, बुक के अंदर एक बड़ी बार बनाते हैं जो प्लस रिप्रेजेंट कर रही होती है, छोटी बार बनाते हैं बच्चों माइनस रिप्रेजेंट कर रही होती है। दिस इज़ अ सेल। जब भी लैब वगैरह में जाएँगे अपन, तो उन उन लोगों के हिसाब से ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक सेल रहेगा, ठीक है? जब बहुत सारे सेल्स लगा देंगे अपन तो वो बैटरी बन जाता है, ये ध्यान रखें। एक बैटरी के अंदर बच्चों कई सारे सेल होते हैं। सेल इज़ अ इंडिविजुअल पार्ट, प्लस और माइनस लगा रहेगा, है ना? ये देखो ये प्लस लिखा है, माइनस है, फिर अगेन बच्चों प्लस है, माइनस है, फिर अगेन है प्लस और माइनस। इसका मतलब है सेल एक साथ रखे हुए हैं तो इसको बोलते हैं बच्चों कास्केड करके रखा है। जैसे अपन स्कूल में लाइन बनाते हैं ना, 1 बाय 1 बनाते जाते हैं। तो व्हेन यू पुट सेवरल सेल्स टुगेदर इट बिकम्स अ बैटरी। ये की होता है या स्विच होता है, जब अंदर कोई सिंबल नहीं लगा हो मतलब ये खाली है। इसको बोल सकते हैं कि सर सर्किट अभी ओपन है, तो इसका मतलब होता है ओपन सर्किट, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो नो करंट विल फ्लो। और जैसे उसके बीच में डॉट लगा दोगे मतलब आप अपने घर में फैन वगैरह ऑन करने के लिए स्विच को बंद करते हो ना बच्चों, तो ये स्विच को ऐसे क्लोज करना बताया जाता है, ये स्विच होता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा क्लोज सर्किट। क्लोज का मतलब बंद नहीं है यहाँ पे। स्विच जब क्लोज करोगे इसका मतलब है स्विच को आपने एक्चुअल में चालू करा है, ऑन किया है, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। उसकी इंग्लिश लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना। स्विच क्लोज मतलब कनेक्शन प्रॉपर हो गया है। वायर जॉइंट का मतलब होगा ये डॉट लगा होगा और वायर जंप करके जा रहा होगा बच्चों, मतलब विदाउट जॉइनिंग जा रहा है। बल्ब वगैरह क्वेश्चन आएंगे तो बल्ब को आप ऐसे बता सकते हो या कलर कलर करके ऐसे बता सकते हो। जब भी ये जिगजैग पाथ बनेगा इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्या मतलब होता है इसका? बोलो। रेजिस्टेंस। और जब उस आर्क के ऊपर एक वेरिएबल एक लाइन खींच देंगे बीच में से तो उसका मतलब होता है वो वेरी करेगा। और अभी लैब में ले जाऊंगा मैं आप लोगों को तो वहाँ पे रियोस्टेट बताऊंगा। तो रियोस्टेट का मतलब होता है उसके पास 3 टर्मिनल होते हैं बच्चों। ये ऊपर एक स्लाइडर होता है जिससे उसकी वैल्यू अपन डिसाइड कर सकते हैं। रियोस्टेट का मतलब होता है अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अ वेरिएबल, बोलो बच्चा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। एमीटर मतलब सबको पता होगा, यहाँ पे ए लिखा है तो ए के आसपास एमीटर बच्चों ये करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करेगा ये? करंट को। और वी मतलब वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज मेजर करेगा। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल को मेजर कर रहा होगा ये, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो अभी 10th क्लास की लैंग्वेज में अपन वोल्टेज लिख देते हैं, वोल्टेज मेजर करके देगा ये। ध्यान रखना है प्लस माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है? तो ये एक बेसिक सिंबल का चार्ट है जो 10th के बच्चे को अब तक क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज अब मैं कई सारे डायग्राम्स बनाऊंगा। देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या चल रहा है ना। तो इलेक्ट्रिकल सेल जब बन रहा होगा तो ये पार्ट होगा। देन हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, वोल्ट मीटर वाला पार्ट किया हम लोगों ने। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? लेट्स डू अ प्रॉब्लम बच्चों। क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान दो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर। किसी हीटर के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों? 60 है। और वो कितना करंट विड्रॉ करता है? तो वो हो जाएगा बच्चों 4 एम्पियर। पे अटेंशन क्लास 10th, इसका फर्स्ट लाइन बस रीड करो। क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिकल हीटर है सर के पास जिसपे 60 वोल्ट का सप्लाई दिया तो 4 एम्पियर करंट आ रहा है। मतलब अपन घर वगैरह में हीटर वगैरह देखते हैं ना बच्चे अपने घरों में, ऐसा अंदर एक कॉइल वगैरह होता है, कहीं कहीं पे दो दो कॉइल भी होते हैं, ठीक है? तो हीट करना शुरू करता है। हीट क्यों करता है? बिकॉज उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो, ठीक है? जनरली वो कॉपर का वायर लगाते हैं जो भयंकर हीट करता है, तो हमको वार्मनेस मिलती है विंटर्स में। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो क्या बोलेंगे कि इसके पास जो पोटेंशियल है वो कितना दिया है इन्होंने? 60 वोल्ट। तो करंट कितना आएगा बच्चों? बोलो। 4 एम्पियर। तो बताओ आप पोटेंशियल चेंज कर सकते हो? बोलोगे हाँ सर चेंज कर सकते हैं। पोटेंशियल चेंज करने पे करंट चेंज होगा, लेकिन क्या इसका जो अंदर कॉइल है वो चेंज हो जाएगा? तो बोलोगे नहीं सर, वो तो एक बॉक्स में पैक है तो पैक का पैक ही रहेगा। हिंदी में बात करूँ तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कॉमन रहेगा बच्चों। चाहे ये बंद रहे चालू रहे, सप्लाई कितनी भी है, रेजिस्टेंस आर उसका फिक्स होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप सॉल्यूशन वाली पार्ट में क्या करो, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस निकाल लो। तो मैं वही काम करके आपको दे रहा हूँ यूजिंग ओम्स लॉ।
यूजिंग ओम्स लॉ। बोलो आंसर। ओम्स लॉ से आर कितना होता है बोलो। वी बाय आई। वी कितना है बच्चों 60, आई कितना है 4, कितना है आर। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखें कि ये जो रेजिस्टेंस आ गया बच्चों ये फिक्स हो गया है, दिस वैल्यू विल बी फिक्स्ड। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे ना, तो उस सेम हीटर पे जो कॉइल है, आगे का सेंटेंस पढ़ो सारे बच्चे। व्हाट करंट, देखो क्या लिखा है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पे 120 वोल्ट अगर पोटेंशियल कर दोगे तो कितना करंट आना चाहिए। अब आई निकाल लो। आर कितना हो जाएगा बच्चों, जो ऑलरेडी आ चुका है। सोचो ना, आप कोई चीज मार्केट से लेकर आते हो, उसको चलाओ नहीं चलाओ, उसका आर तो वहीं रहेगा ना, थोड़ा ना वो उड़ के गायब हो जाएगा, नहीं होता ना ऐसे। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में 2 बार ओम्स लॉ लगता है, अगेन यूजिंग ओम्स लॉ। क्या निकालने के लिए, आई निकालने के लिए। आई कितना होता है तो बोलोगे सर वी बाय आर होता है। वी कितना हो जाएगा, वी डैश मतलब नया वाला, वो कितना हो जाएगा 120। आर कितना आया अपना 15। आंसर बोलो। अरे आंसर बोलो भाई, 15 8 जा। कोई डाउट बच्चों? रीड दिस क्वेश्चन, एग्जांपल एनसीईआरटी का। ये कहता है एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट। डबल का मतलब है, इमेजिन करिए कि सर के पास एक रेजिस्टेंस है इस तरह का, ठीक, दिखाइए रेजिस्टेंस। इसके पास खुद का कुछ लेंथ होगा और एरिया होगा बच्चों। इसका रेजिस्टेंस आर कितना आ रहा है बोलो, 4 ओम्स आ रहा है। इसको एक एंड से पकड़ के मैंने ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे लाके रख दिया, मतलब बच्चों अब ये आपको ऐसा दिखाई देने लग जाएगा, ये फोल्ड करके यहाँ पे लाके ऐसे रख दिया। तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब उसको फोल्ड कर दिया बच्चों अपन ने। और जो एरिया होगा वो ए और ए मिलके कितना बना लेगा बच्चों, 2a बना लेगा। तो आपको ये नए वाले के बारे में बात करना है। नाउ व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। इज द क्वेश्चन क्लियर? कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस, यही पूछा गया है यहाँ पे। पहले क्या था, उसके पास खुद का एक लेंथ था, खुद का एक एरिया था, उसको फोल्ड करोगे तो इमेजिन करो ना, किसी इंसान को फोल्ड कर देते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, लेंथ क्या हो जाएगा 10th के बच्चों, लेंथ क्या हो जाएगा फुल हाफ। और जो दोनों एंड्स के उसका जो विड्थ होगा या एरिया होगा बच्चों वो डबल नहीं हो जाएगा, बोलोगे तो बिल्कुल हो जाएगा एरिया। यहाँ का भी एरिया एक तरफ ए और इस तरफ बच्चों ए होगा, मुड़ के एक तरफ मिल जाएंगे तो 2a कहलाने लग जाएगा। यहीं से अपन को जाना है, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ, बोलो बोलो यार, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। पहले वाले में आर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर वो तो स्टैंडर्ड होता है रो एल डिवाइड बाय ए। और नए वाले रेजिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा, रो नया वाला लेंथ दैट इज, नया लेंथ कितना है बच्चों एल बाय 2, और एरिया कितना है 2a है। किस किस को आया समझ में ये बात? इनडायरेक्टली ये लेंथ लिखा है और ये एरिया लिखा है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, इसको सॉल्व कर लो। रो होगा एल होगा बच्चों 2 नीचे आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा 4 × a। अब मुझे आप में से कोई बच्चा बता दो भाई साहब ये क्या लिखा है, व्हाट इज रो एल बाय ए इन योर लैंग्वेज। तो बोलोगे सर जी वो पुराना वाला रेजिस्टेंस है। तो आर डैश कितना हो गया, आर डिवाइड बाय 4। तो किसी रेजिस्टेंस को फोल्ड कर देने से उसका रेजिस्टेंस हाफ नहीं होगा, वो 1/4 हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं न्यू रेजिस्टेंस विल, बोलो, बिकम 1/4 ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। और ओल्ड कितना रेजिस्टेंस है बच्चों 4 ओम डिवाइड बाय 4 कितना आना चाहिए यहाँ पे 1 ओम। यही तो हमारा आंसर है। सोचो, दोज पीपल हु आर कन्फ्यूजिंग कि बच्चों ये क्या है, कहाँ से आया फॉर्मूला, वो देखो हमें एक लॉजिक पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। ठीक है, तो जब आप नए वाले कंडीशन पे पढ़ोगे ना, ये जो न्यू रेजिस्टेंस फोल्ड करा हुआ है तो इसका रेजिस्टेंस कितना है तो बोलोगे आर डैश है, तो यहाँ पे लिखोगे आर डैश। रो मतलब होता है उसका मटेरियल, लेंथ की जगह पे, लेंथ की जगह पे बच्चों लेंथ आएगा ना, तो लेंथ L/2 L/3 L/4 जो होगा वो लिख देना। और एरिया कितना लिखा है इसका 2a लिखा है। तो मैंने फॉर्मूले में थोड़ा ना चेंज किया है, फॉर्मूले में वैल्यूज का चेंज किया है बच्चों, पैटर्न तो वही है ना। लगाओ यहाँ पे लॉजिक। क्या ये रो L/a नहीं लिखा हुआ, ये इसका नया लेंथ है,
और ये इसका नया एरिया है। क्यों? उसको अपन ने फोल्ड कर दिया था और यही तो उसने बोला है करने को, डबल ऑन इट, है ना। एक बार को मोड़ के उसने क्या करा, डबल कर दिया। हम नहीं करते, कोई लेंथ उसको मोड़ के डबल कर देते हैं, तो ऐसा करने से लेंथ तो हाफ होगी लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, बोलो, R/4। दैट्स इट, इससे ज्यादा मत सोचिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लुक एट द क्वेश्चन। ये कहता है हम लोगों से कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम्स है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 20 ओम्स, है ना। और एक कंडक्टर है, मतलब इसको रजिस्टर ट्रीट कर सकते हो, ये 4 ओम का है। दे आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट करना है सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो ऑब्वियसली बच्चों, इसको अगर अपन R1 मान लेते हैं और इसको यहाँ पे R2 मान लेते हैं, यू कैन से दैट बैटरी से जो करंट आ रहा है बच्चों, देखो वो दोनों में सेम करंट जा रहा है और हमें मालूम होता है इन दोनों में सेम आंसर, मतलब सीरीज में जाएगा, सेम करंट होगा। तो फर्स्ट वाले को जब सॉल्व करने जाओगे ना, तो आपको क्या लिखना रहेगा कि सर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। बोलो आंसर बोलो। इट इज R1 प्लस R2। इट शुड बी 24 ओम्स। ठीक है। बी वाला रीड करो पार्ट, क्या कहता है, द करंट थ्रू द सर्किट कितना होगा। तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग ओम्स लॉ एवरीबडी कैन राइट, बोलो, व्हाट इज आई, ये हो जाएगा V बाय आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है बच्चों, 6 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट में 4 और 20 नहीं आएगा बच्चों, 24 आएगा। सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ एम्पियर, या ऐसा लिख सकते हो आप 0.25 एम्पियर। लास्ट वाला पार्ट बताओ, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प। इसी वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। 6 वोल्ट यहाँ दिख रहा है आप लोगों को क्या, सब बच्चों को 6 वोल्ट। इस 6 वोल्ट का एक पोर्शन कंडक्टर ले जाएगा और एक पोर्शन बच्चों बल्ब ले जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे अपन V1, यहाँ लिख लेंगे अपन V2। फिर बोलूंगा अगेन ओम्स लॉ लगा लो। क्या लिखा है, यूजिंग ओम्स लॉ। जो पहले कंडक्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप निकल के आएगी वो हो जाएगी बच्चों V1। V इक्वल टू I इंटू आर होता है, तो I इंटू R1 कर देना। सिमिलरली V2 हो जाएगा बच्चों, करंट तो सेम रहेगा, इंटू ये हो जाएगा R2। और यही तो हमारे आंसर है। करंट कितना है, 1/4 ऑफ R1 कितना है बच्चों, 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ 20। किस किस को आए समझ में, तो बच्चों निकाल लेते हैं फटाफट। तो ये कितना आएगा, तो बोलोगे सर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 वोल्ट, और 4 5 होता है 20, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 वोल्ट। व्हेन यू ऐड अप V1 एंड V2 बच्चों, आपको नेट वोल्ट मिल जाना चाहिए, वरना आपने गलती करी है क्वेश्चन में। तो ऑब्वियसली 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, मतलब अपन ने कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट करे हैं। तो इस तरह से बच्चों अपन ए, बी और सी को स्टडी कर सकते हैं। पहले वाले में रेजिस्टेंस पूछा है, दूसरे में करंट पूछा है, तीसरे में अलग अलग पोटेंशियल पूछा है। तीनों बार अपन जनरल फॉर्मूले से प्रूव कर रहे हैं। समझ में आया क्वेश्चन क्या? ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है हमें स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है जिसमें बैटरी है जिसके अंदर 3 सेल्स हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसके पार्ट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। बैटरी है बच्चों और 3 सेल्स है ना। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो एक सेल बनाया इस तरह से, एक और सेल बनाया और एक और सेल बनाया। तो कहने का मतलब है अगर एक सेल के पास 2 वोल्ट है, तो बच्चों 2 2 2 करके टोटल कितने का हो जाएगा ये, बोलो। इट शुड बी 6 वोल्ट। और यहाँ पे देखो 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के रेजिस्टेंस हैं। प्लगिंग की है बच्चों और सबके सब सीरीज में है, तो एक की लगा लोगे इस तरह से प्लग करने वाली, ठीक है। और 3 रेजिस्टेंस बना लो, क्या दिक्कत है इतना करने में, बस काम हो गया अपना। सर्किट पार्ट कनेक्ट कर लिया। ये हो जाएगा आपके पास R1 जो कि 5 ओम का है बच्चों, फिर 8 ओम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और फिर 12 ओम लिखा हुआ है। ये अपना सोल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। क्लियर? जैसे कि आप क्लोज करोगे ना यहाँ पे, तो आपको करंट जाता हुआ दिखाई देगा और करंट आता हुआ दिखाई देगा। ये तीनों के तीनों लोग किस में कनेक्टेड है बच्चों, सीरीज में। दिस इज योर की एंड दैट इज योर बैटरी, ठीक है ना बच्चों। और ये 3 ऊपर देख रहे हो आप लोग, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस हैं हमारे। क्वेश्चन कहता है सर्किट को दोबारा ड्रॉ करिए, क्वेश्चन 1 वाली, और एक एमीटर लगाइए मेजर करंट करने के लिए, और एक वोल्ट मीटर लगाइए 12 ओम वाले के अक्रॉस में। फिर सर्किट को दोबारा ड्रॉ करोगे ना, तो कैसी ड्रॉ हो जाएगी, बस उसको कॉपी पेस्ट कर देना। ये एक सर्किट है, ये एक रेजिस्टेंस है बच्चों, और ये एक रेजिस्टेंस है।
और एक एमीटर लगाने को बोल दिया है उसने। एमीटर क्या मेजर करता है बच्चों? तो कहोगे सर जी एमीटर तो मेजर करता है वो है करंट। तो ये हो गया की आपके पास। इतना आगे समझ में बच्चों? This is 5 ohm, this is 8 ohm and that is 12 ohm. If you read the question properly, it says that ammeter लगाना है, देखो ammeter to measure the current और voltmeter लगाना है to measure the potential difference. तो ammeter तो मैंने यहाँ लगा लिया है बच्चों, और voltmeter ना 12 वोल्ट वाले के अक्रॉस में लगाना है ऐसे करके। तो वोल्टमीटर ना अपने दोनों पॉइंट पे कितना ड्रॉप आ रहा है वही निकाल के देता है। ठीक है, कितना यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है यही निकाल के देता है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका V3, इसके अक्रॉस में कितना आएगा V2, इसके अक्रॉस में कितना आएगा बच्चों V1 आएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अपना सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट वाला तो हो गया बच्चों सॉल्व यहाँ पे, सेकंड वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम जो बच्चे को करना चाहिए वो होना चाहिए नेट रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकाल ले। वो तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा वो, इन तीनों को ऐड करके बोलो कितना होगा, जल्दी जल्दी बोलो। R equivalent should be 5 plus 8 plus 12, तो ये हो जाएगा 20, इट शुड बी 25 ओम्स। राइट बच्चों, अगर 25 ओम आ गया और यहाँ पे 6 वोल्ट लिखा है, ये की आपकी क्लोज है, तो बच्चों क्या आपको करंट जाता हुआ नहीं दिखाई देगा? यहाँ से दिखाई देगा ना। तो एम मीटर जो रीड करेगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एम मीटर रीडिंग करता है करंट की, तो एम मीटर रीडिंग लिख करके आप चुपचाप बच्चों करंट की वैल्यू फाइंड कर देना। ये होता है V बाय आर। तो क्वेश्चन में जाएगा V बाय आर इक्विवेलेंट तो जाएगा 6 डिवाइड बाय 25, और ये हो गया तुम्हारा एम्पियर। ये हो गया पहला आंसर। कोई परेशानी वाली बात? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। आया क्या समझ में? सिमिलरली सिमिलरली बच्चों, जो वोल्ट मीटर रीडिंग कर रहा होगा, वोल्ट मीटर जो रीड करेगा, वोल्ट मीटर जिसके पास लगाया उसी के बारे में सोचेगा, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो 12 के पास लगाया है, तो वोल्ट मीटर बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस रीड करता है। तो बच्चों को ये तो आना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ओम्स लॉ ही लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? ओम्स लॉ ही लगेगा। तो ये होता है I इंटू आर, लेकिन मैं जानबूझ के R3 लूंगा यहाँ पे। तो करंट कितना है ऊपर से देख के बोलो, 6 बाय 25, R3 कितना है 12, 12 सिक्स कितना होता है? तो बोलोगे सर 72 डिवाइड बाय 25 वोल्ट। एक आंसर बच्चों ये रहा, और एक आंसर बच्चों ये रहा। दिस इज योर क्वेश्चन विच वॉज एक्सट्रीमली इजी। हमने एक ही पेज पे दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब डाउट बोलिए। ऑलराइट बच्चों, ठीक है।